जब आप अपने घर में भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, कोई भी अभिषेक करें, भस्मादि अभिषेक, कोई भी अभिषेक करें, तो आप बुद्धि कैसी रखें कि ये जितना सत्य सोमनाथ में बैठे उन सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग पर है, सौराष्ट्र में सोमनाथ में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जितना सत्य है उतना ही सत्य मेरी घर की शिवलिंग पर है। ये बुद्धि आपको रखना चाहिए। जितना प्रभाव, जितना चमत्कार सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग कर सकती हैं, उतना प्रभाव मेरे घर की ज्योतिर्लिंग भी कर सकती है। ये बुद्धि आपकी होनी चाहिए, सत्यवत बुद्धि। और स्थिति कैसी होनी चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, चैतन्य कि मेरे भोलेनाथ को भी प्यास लगती है, इनको ही मुझे भोग लगाना है, आचार विचार का ध्यान रखना है, प्याज लहसुन भगवान के भोजन में नहीं पधराना है, घर पर किसी भी प्रकार का बाहरी पदार्थ जो कि सात्विक ना हो, सदाचारी ना हो, शुद्ध आहार ना हो, ऐसा कोई भी आहार, जैसे कि मदिरा जिसके घर में पी जाती है उस घर से भगवान पलायन कर जाते हैं। मदिरा समझ गए क्या आप लोग? एक बार बोलो ना, मदिरा किसे बोलते हैं? पीते थे जो उनको पी गई। ये बर्बाद करने आई थी और बर्बाद करके संग में इनके बच्चे पत्नी और रोते हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। जिनके घर पर मदिरा पान की जाती है, जैसे कि नशीले पदार्थ जो भी पान किए जाते हैं, उनके घरों से भगवान रति जति पलायन कर जाती है। उसी के विशेषता में यहाँ पर कहा गया है कि जिसके चित्त पर चैतन्यता का भाव नहीं होगा, उसके घर की सेवा सच्ची श्रद्धा से नहीं होती है। चैतन्यता का भाव क्या है कि मेरे ठाकुर जी को प्यास लगती है, मेरे महादेव को भोग पधराना है, मेरे महादेव को मुझे प्रणाम करना है, 3 टाइम का भोग लगाना, आरती करना है, और तीनों काल में मुझे भस्म इनको धारण करवानी है। और आनंद स्वरूप स्थिति, आप जब चैतन्य स्वरूप बुद्धि रखेंगे, सत्य स्वरूप बुद्धि होगी, चैतन्य स्वरूप भाव होगा और आनंद स्वरूप स्थिति होगी। जब ये 3 काम आपके अंदर होंगे, तब आपके अंदर श्रद्धा जगेगी। क्या जगेगी? श्रद्धा। और जिनके जीवन में धर्म नहीं है ना, उनका जीवन तो जीता जागता भैया पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभी समाना। आप किसी की रक्षा मत करिए, आप धर्म की रक्षा करिए। अपने आप धर्म तुम्हारे पूरे परिवार की तुमसे रक्षा करवाने लगेगा। धर्म में बड़ा पावर है। धर्म को साधिए, धर्म की रक्षा करिए। ये 3 प्रकार समझ के जाइएगा माताओं। आज से जैसे छोटा बालक है तुम्हारा, अब बालक को तुम कह दो ये तो मुर्दा है, इसमें प्राण नहीं बचे, तो क्या तुम अपने बालक को खिलाओगे? बताइए। यदि आपके मन में ये भाव आ जाए कि मेरे बालक में प्राण नहीं बचे हैं, तो क्या आप अपने बालक को दुग्धपान कराओगे? दाल चावल खवाओगे? सॉरी, पधराना तो भगवान को होता है। दाल चावल खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि ने सत्यवत स्वीकार किया है कि अभी मेरे बेटे के अंदर प्राण है, सत्य स्वरूप वो महादेव बैठे हैं, वो आत्मा बैठी है। तो आपकी बुद्धि कैसी हुई? सत्यवत। और जब बुद्धि सत्यवत हुई तो आपके मन में ये भी भाव आया कि मेरे बेटे को प्यास भी लगती है, मेरे बेटे को भूख भी लगती है, मेरा बेटा रोता भी है, मेरा बेटा हंसता भी है, मेरा बेटा चलता भी है और मेरा बेटा रुकता भी है। जब तक आपकी बुद्धि सत्य नहीं होगी, सत्य नहीं मानेगी, तब तक आपके हृदय से चैतन्य मान के सेवा किसी भी विग्रह की नहीं हो सकती है। तो चैतन्य मान करके सेवा करिए। और जब आप चैतन्य मान करके सेवा रखेंगे तो आपकी जो मन स्थिति है, आप जो उदास रहते हो, इमोशनल रहते हो, घबरा जाते हो, महादेव कृपा फिर करते हैं कि आप 24 आवर्स मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि मेरे महादेव के दास कभी नहीं होते उदास। महादेव, ये महादेव की स्थिति है। तो यहाँ पर भस्म की महिमा आई है कि भैया जब आप भस्म ले हाथ में, तो भस्म धारण करते समय आपके चित्त पर श्रद्धा होनी चाहिए। यदि बिना श्रद्धा की राख समझ के
ये समझ के, भार समझ के से लपेट लेते हो तो आपको कोई भी भस्म धारण करने का फल नहीं प्राप्त होता। श्लोक कह रहा है, उद्धूलनम त्रिपुंडम चा श्रद्धया नाचरन्ति ये तेसा माचरितम सर्वम विपरीत फलायहि। यदि श्रद्धा से जो भस्म नहीं धारण करता तो वो भस्म उसके जीवन में उसे विपरीत फल प्रदान करने लग जाती है। अब एक बात और सुनिएगा, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि आप यदि शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और शिवलिंग बना करके पंचाभिषेक करते हैं तो आपको अनेक ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने का फल घर में ही प्राप्त होता है। दूध, दही, शक्कर, घी और पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, इन 5 को मिला के बनता है पंचामृत। अब यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जाते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा आदि आदि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो यदि आप नहीं जा पाते हैं और आपको भगवान ने बहुत सामर्थ्य नहीं दी तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग तो बना सकते हैं। बताइए, पार्थिव शिवलिंग बनाने की सामर्थ्य है क्या सबके पास? मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाएं और क्या लाएं पूजा में? बिल्व पत्र। सबसे श्रेष्ठ, वैसे तो 3 दलों से ही शुरुआत है, 3 दलों का बिल्व पत्र लाएं। और भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है। राम नाम, उनके कान पर कोई कह दे राम तो बड़े भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप बिल्व पत्र लाइए। ये महाराज पार्थिव शिवलिंग पूजा की विधि है। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, 5 चीजों से मिलकर के बनाइए, मिलाकर बनाइए पंचामृत। और पंचामृत बना करके पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग बना करके आपको सर्वप्रथम उसमें जलाभिषेक करना है। अब जो ब्राह्मण आपके घर में आएंगे वो तो कराएंगे, और नहीं भी आए तो आप बढ़िया पहले उनको आसन दें। आसन देना है बिल्व पत्र में। बिल्व पत्र 3 दलों से प्रारंभ हो करके फिर 4 का भी हो जाता है, 5 का भी हो जाता है बिल्व पत्र। 3 दल का इसमें क्या भाव है कि त्रिगुणाकारम, 3 नेत्र वाले मेरे भोलेनाथ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम। 3 दलों का, 3 दल होते हैं ना बिल्व पत्र में, जैसे ये बिल्व पत्र है, ये बिल्व पत्र है, लेकिन खंडित ना हो, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन भोलेनाथ में तो कोई कैसा भी चढ़ा दे। लेकिन जब आप पार्थिव शिवलिंग की प्रथम बार पूजा प्रारंभ करें तो कोशिश करिए आप लोग कि आपकी प्रथम पूजा में कोई भी सामग्री खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। 3 दल वाला बिल्व पत्र से आप भोलेनाथ को आसन दें, पधराएं, शिवलिंग को विराजित करें और ये श्लोक याद करिए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुच्छीय मामृता। तो 3 नेत्र वाले भोलेनाथ को मनाएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम। और बिल्व पत्र अर्पण करने मात्र से शिवलिंग में त्रिजन्म पाप संहारम। कितने जन्मों के पाप? 3 जन्मों के। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम समर्पयेत। काशी वास निवासी चा, काशी के निवासी काल भैरव पूजनम। काशी के कोतवाल कौन है? काल भैरव जी। कहते हैं काल भैरव का दर्शन ना हो तो महाराज विश्वनाथ जी के दर्शन का भी कोई फल नहीं है, क्योंकि वहां के वो कोतवाल कहे जाते हैं काशी के। तो काशी वास निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चा बिल्व पत्रम समर्पण। तो ये भैया बिल्व पत्र का महत्व है। 3 दलों से लेकर के फिर जितने हो वो सब शुभ हैं, लेकिन खंडित ना हो। और भगवान में प्रारंभ से 11 से लेकर के कितनी भी बिल्व पत्र आप समर्पित कर सकते हो, शुद्ध गंगा जल से धुल करके। और प्रत्येक बिल्व पत्र पर राम नाम लिखें।
सादा बिल्वपत्र मत चढ़ाइए, राम नाम मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। तो राम राम जितनी बिल्वपत्र आप लिख लें, दूर्वा भी रखें, धतूरा भी रखें, समी भी रखें, भांग भी रखें, और फिर भोलेनाथ को जो भी प्रिय, मंदार के पुष्प रखें, मंदार माला कुलितालिकायै, तो मंदार की माला भी लाएं, और भोलेनाथ को लाल पुष्प की यानी कनेर का पुष्प, आप लोगों ने देखा कनेर का पुष्प, लाल पुष्प की। अब कल की कथा में वर्णन है कि क्या कौन सा पुष्प भोलेनाथ पर यदि हम चढ़ाते हैं तो अतिशय प्रीति भोलेनाथ को आपके प्रति होती है। अब देखो, ये भाव मत रखना कि यदि तुम गुलाब का चढ़ा दोगे या गेंदा का चढ़ा दोगे तो प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो शिव महापुराण बता रही है, ये विशेष फेवरेट विषय बता रही है, भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय क्या है। तो बिल्वपत्र आपको भोलेनाथ को अर्पण करना है, और इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके पंचामृत मिलित अभिषेक करना है। शुद्ध बढ़िया कच्चे गाय का दूध हो और बढ़िया है। कभी भी दूध गर्म करके अभिषेक तो नहीं करते आप। पंचामृत पहले एक एक से कराइए, शुद्ध दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। लेकिन जब एक एक हो जाए तो फिर पंचामृत मिलित करवाइए, फिर गंधाभिषेक चंदन से भी कराइए, भस्माभिषेक भी कराइए, भस्म को मिला के कराइए, इत्र को मिला करके कराइए, आदि आदि जितने भी प्रकार आप भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हो पार्थिव शिवलिंग पूजा में, वो आप अर्पण करिए और भोलेनाथ को रिझाइए।